तीसरा दिवस है। आज देवी चंद्रघंटा की उपासना होगी। चंद्रघंटा की उपासना हर कोई कर सकता है। वैसे तो देवी की उपासना हर कोई कर सकता है, पर देवी के जो भिन्न भिन्न स्वरूप है, ब्रह्मचारिणी के बाद चंद्रघंटा का स्वरूप आता है। जब कन्या या बालक बड़ा होने लगता है, तब उनके स्वभाव में, व्यवहार में परिवर्तन आता ही। उनके आचार में शिष्ट आचार होना आवश्यक हो जाता है। ऐसा हम और आप सभी अपने बच्चों को सिखाते हैं, और आजकल इसे ही शिष्टाचार यानी मैनर्स या फिर एटिकेट कहते हैं। उससे भी बढ़कर अगर आचार के विषय में हम जरा सोचें, तो हमारी संस्कृति या धर्म में जो कहा गया है वो उससे ऊपर की बात है। अब आचार और धर्म का क्या लेना देना है, या आचार और धर्म में क्या सामंजस्य है? विश्व के अन्यान्य धर्म, जिसको हम धर्म कहते हैं, विश्व के अन्यान्य धर्म और संप्रदाय में विचार तो है, पर आचार नहीं। एकमात्र वैदिक धर्म ऐसा है कि जिसमें आचार भी है और विचार भी है। बिना आचार के विचार का कोई मोल नहीं, कोई महत्व नहीं। आपके मन में एक बात है, आपके पास एक सिद्धांत, एक मत, एक व्यू है, एक प्रिंसिपल है, पर उस प्रिंसिपल के लेकर या उस सिद्धांत को लेकर आपको उसके अनुसार कुछ व्यवहार करने हैं। अगर वो व्यवहार में नहीं आता, तो उस प्रिंसिपल, उस सिद्धांत, उस मत का कोई मोल नहीं रह सकता। व्यवहार में जो पालन होता है वो सम्यक रूप से पालन होता है, तब वह आचार कहा जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ जो आचार की शिक्षा देता है, जो अपने व्यवहार से शिक्षा देता है, उसी का नाम है आचार्य। यह जो आचार्य शब्द बना है वह आ और ची चिनोती धातु है। आ उपसर्ग है और ची चिनोती धातु है। इसका अर्थ है व्यवहार करना, वर्तन करना, सम्यक रूप से समझाकर, दिखलाकर सम्यक रूप से जब व्यवहार करता है और उस व्यवहार को देखकर शिष्य, चेला शिक्षा लेता है। जो यह व्यवहार करता है और व्यवहार से सिखाता है, उसी का नाम है आचार्य। अब जब हम आचार शब्द कहते हैं, आचार में दो बातें आ जाती है। एक है सदाचार और दूसरा है शौचाचार। आपके मन में प्रश्न यह भी उठ सकता है कि सदाचार है, शौचाचार है, तो शिष्टाचार नहीं है। पहली बात तो हमारे यहाँ शिष्टाचार किसी को सिखाने की आवश्यकता रहती ही नहीं थी। जन्म से ही बालक शिष्ट होते थे। शिष्ट होने का नाम ही है आर्य होना। जहाँ पर शिष्ट नहीं है उसी को हम कहते हैं अनार्य। आर्य का अर्थ ही होता है जो शिष्ट है। शिष्ट पुरुषों की संज्ञा ही है आर्य। कई लोगों ने आर्य शब्द को जाति मूलक बताया है, पर आर्य शब्द जाति मूलक न होकर, जातिवाचक न होकर गुणवाचक है। जो शिष्ट व्यवहार करे, जो धर्म के, सत के मार्ग पर, सुपथ पर चले और शिष्ट व्यवहार करे, उसी का नाम आर्य है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नोबल। नोबल का ही अर्थ होता है आर्य। इसीलिए अगर आपने कभी साहित्य पढ़ा हो जहाँ पर पति पत्नी का, राजा और रानी का संवाद आता है, या फिर रामायण की ही ट्रांसलेशन अगर आपने पढ़े हैं, तो जहाँ पर सीता जी आर्यपुत्र कहती है, उसी शब्द का अनुवाद इंग्लिश में किया है नोबल मैन या जनरस मैन।
आर्य शब्द जो है वह जातिवाचक न होकर गुणवाचक है। हम बात कर रहे थे आचार। यह आचार क्या है, जिसमें दो बातें आ जाती है, एक सदाचार और दूसरा है शौचाचार। अब क्या हर युग के आचार अलग अलग है? तो कहा हर युग के आचार अलग अलग है ऐसा नहीं है, पर युग में बदलते हुए मनुष्य के व्यवहार को देखकर आचार भी भिन्न भिन्न लगते हैं। और कई बार जो बहुत सारे आचार है उसमें से कुछ आचारों का पालन या महत्वता किसी एक युग में दृष्टिगोचर होती है। आप देखें तो सतयुग में यज्ञ की प्रधानता इतनी नहीं थी, तो उस समय जो आचार थे वह तप प्रधान थे। मनुष्य हमारी और पाश्चात्य की जो अवधारणा है, देखिए हमारी अवधारणा तो नहीं कह सकते क्योंकि हम तो उस इतिहास में निश्चित रूप से श्रद्धा रखते हैं। तो जो पाश्चात्यों की अवधारणा है पूर्व के मानव को लेकर या आदि मानव को लेकर, कि उनको कोई सूझ नहीं थी, उनको कोई समझ नहीं थी। धीरे धीरे सूझ समझ यानी मन और बुद्धि का विकास होता गया, और जब मन और बुद्धि का विकास होता गया तब धीरे धीरे वो उन्नति के पथ पर आया। मन और बुद्धि विकसित होने के बाद आज के जो शिष्ट प्रजा है उस रूप में वो परिणमित गया। अब हमारे यहाँ इस सिद्धांत को नहीं माना गया है। हमारे ऋषि हमारे आचार्य क्या कहते हैं, अगर प्राचीन समय में अगर आदिवासी का शरीर सौष्ठव परिपूर्ण था, पुष्ट था, तो उस समय मन और बुद्धि भी पुष्ट होने चाहिए। जब ह्रास होता है तब समूल ह्रास होता है, और जब उदय, जब उन्नति, जब उत्कर्ष विकास होता है तब भी एक साथ होता है। उस समय शरीर सौष्ठव था तो बुद्धि और मन भी बड़े ही प्रबल थे और सबका उत्कर्ष एक सा था। धीरे धीरे जब मनुष्य प्रकृति से दूर जाने लगा और जब मनुष्य अपना मनमाना करने लगा तब इन तीनों बातों का ह्रास होता चला गया। अब जब तीनों बातों का ह्रास होता है तब एक समय ऐसा होता है कि वो एकदम खड्डे में आकर गिर जाता है, गर्त में गिर पड़ता है, फिर एक स्फोट होता है। और स्फोट क्या होता है, वही रोटेशन स्टार्ट होता है। जब प्रारंभिक अवस्था में ह्रास होता है तो ह्रास बहुत धीरे धीरे और क्रमिक होता है, पर जैसे ही हम उस ओर बढ़ते हैं, मतलब ह्रास जैसे ही बढ़ता जाता है तब उसकी स्पीड भी बढ़ती जाती है। सतयुग की अपेक्षा त्रेता में, त्रेता की अपेक्षा द्वापर में और द्वापर की अपेक्षा कलयुग में ह्रास बढ़ा और उसकी स्पीड भी लगातार बढ़ती गई। उस समय ज्ञानी मनुष्य तप प्रधान था, इसीलिए निस्पृही मनुष्य को न तो घर की आवश्यकता थी और न ही किसी अन्य क्रियाकलाप की आवश्यकता थी। वह जैसे ज्ञान में ही मग्न रहता, निस्पृही अवस्था में रहता था। और उसी को ये लोग पत्थर युग बोलते हैं, जिस युग को हमारे विद्वान लोग कहते हैं तप प्रधान युग था। फिर धीरे धीरे, अच्छा क्या उस समय वेद नहीं थे? वेद तो उस समय भी थे। क्यों? क्योंकि वेद अनादि है, वेद अपौरुषेय है। अनादि ऐसे वेदों का कभी सर्जन नहीं होता, केवल वेद प्रकट होते हैं और उनका तिरोभाव हो जाता है। अब प्रकट होना और तिरोभाव होने का मतलब ये नहीं कि उनका सर्जन हो गया। तब वेद भी थे, पर उस समय वेद भी एक थे। एक क्यों थे? क्योंकि मानव की बुद्धि की पराकाष्ठा थी, बुद्धि का इतना सामर्थ्य था, स्मृति शक्ति इतनी तेज थी कि पूरा वेद भी कंठस्थ हो जाया करता था। धीरे धीरे जब समय बीतता गया और बुद्धि में ह्रास आता गया, स्मृति शक्ति भी कम होती गई, उस समय वेदों के विभाजन की आवश्यकता पड़ी। वेदत्रयी हुए, हालांकि वेदत्रयी ही थे,
उसके विभाजन की आम रूप से आवश्यकता नहीं थी। वर्णाश्रम धर्म भी थे, उस समय भी थे, पर मनुष्य अपने धर्म का पालन एक समान करता था, कहीं किसी के अधिकार को छीनने की बात थी ही नहीं, इसीलिए नियम भी लागू नहीं करते थे। जहाँ पर क्राइम नहीं होता वहाँ जेल का, पुलिस स्टेशन का काम क्या? नियम तब लागू होते हैं जब कोई नियमों को तोड़ता है। इसीलिए एक समान धर्म चल रहा था और न तो राजा की आवश्यकता थी, धर्म से ही प्रजा का शासन हो जाता था। राजा की संकल्पना नहीं थी ऐसा हम नहीं कहते, राजा की आवश्यकता नहीं थी ऐसा कहते। धीरे धीरे त्रेता का समय आया और उस समय में यह जो मनुष्य था वह यज्ञ प्रधान हुआ, और यज्ञ प्रधान होने के बाद यज्ञों के लिए धन का संचय हुआ, बुद्धि और मन का थोड़ा रास एक पाद जिसका कम हुआ, और राजा की आवश्यकता पड़ी। क्यों पड़ी? क्योंकि वेद ने अपने मनमाने ढंग से अपनी अवस्था के कारण राज्य की व्यवस्था को खंडित किया। जब राज्य की व्यवस्था खंडित हुई उस समय पृथु की आवश्यकता हुई, जो प्रथम राजा के रूप में आया जिसने पृथ्वी का विस्तार किया। तो सतयुग के आचार अलग है ऐसा नहीं है, पर सतयुग में तप की प्रधानता है, इसलिए सतयुग तप प्रधान है। उस समय भी दया थी, उस समय भी धृति थी, उस समय भी क्षमा थी, सत्यता, अहिंसा थी, पर प्रधानतया तप था। फिर तप कैसा हो गया? आगे चलकर तप दिखावे में परिणत हो गया। कैसे? मीन स्नान रता अहि पवन भुक् मेषस्तु पर्णाशना भस्मोद्धूलन तत्परोऽपि गर्दभो। मीन स्नान रता, मीन यानी मछली। मीन हमेशा स्नान में रत रहती है। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये शौचाचार का पालन कर रही है? मीन स्नान रता अहि पवन भुक्, अहि यानी सब, पवन भुक्, पवन को ही, वायु को ही खाने वाला यानी वायु का भक्षण करने वाला है। क्या हम उसको उपवासी कह सकते हैं? मीनो स्नान रता अहि पवन भुक् मेषस्तु पर्णाशना, मेष यानी बकरा, तो ये बकरा जो है वो केवल पर्ण खाकर रह जाता है, पूरा जीवन केवल पर्ण ही खाता है। क्या हम उसको व्रती कह सकते हैं? भस्मोद्धूलन तत्परो, और ये जो गधा है वो पूरे दिन भस्म में ही, राख में ही, मिट्टी में ही लौटता रहता है। क्या हम यह कहेंगे ये तो भस्म रमाकर जोगी बन गया है? नहीं नहीं, हम ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि भक्ति प्रधान है तप। तप जब तक पूर्ण रूप प्राप्त नहीं करता जब तक उसमें भक्ति सम्मिलित नहीं हो जाती। तो जब धीरे धीरे रास की प्रक्रिया चली, हम विकासवाद के पक्षधर नहीं है, धीरे धीरे ह्रास हुआ मनुष्य की बुद्धि का, मन का, शरीर का, और इसीलिए तप का स्थान यज्ञ ने लिया, तप का स्थान कर्म ने लिया। त्रेता युग में कर्म की प्रधानता बढ़ी और उसके लिए धन का संचय हुआ, और उसके भी आगे फिर भी धर्म के 3 पांव अभी तक थे। उससे भी आगे द्वापर में धर्म 2 पांव पर आया, और उस समय पूजा अर्चन की जो पद्धति थी, जो महत्वता थी वह बढ़ी, क्योंकि यज्ञ के लिए जो शौच की आवश्यकता थी, यज्ञ के लिए जो पवित्रता की आवश्यकता थी, अब वो धीरे धीरे दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी। उस पवित्रता को छोड़ने के कारण, मन की मलिनता के कारण यज्ञ का स्थान अब अर्चन और पूजा ने ले लिया। देखिए, मन की मलिनता या फिर धीरे धीरे जो ह्रास हुआ, यानी अब मनुष्य जो है वह वासना की ओर जाने लगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब उसमें दिखाई देने लगे। तो क्या त्रेता में वो नहीं था? था, पर बहुत ही कम था। कई लोगों में नहीं था,
महदंश के लोगों में नहीं था, बहुत कम लोगों में वो दिखाई देता है। अब द्वापर में धीरे धीरे वो बढ़ता गया। रामायण का काल देखो और महाभारत का काल देखो, यहाँ पर भरत को राज्य मिला और उनको लेना नहीं है, और यहाँ पर दुर्योधन अधिकारी नहीं था, फिर भी अपने ही भाई के समक्ष सन्मुख खड़ा हुआ। यह जो परिवर्तन हुआ वह आचार के ही कारण हुआ। आचारहीनः न पुनन्ति वेदः, वेद भी आचारहीन को पवित्र नहीं कर पाता, चाहे वेद सीख ले। द्रोणाचार्य इनके भी गुरु थे और कौरवों के भी गुरु थे, पर फिर भी दुर्योधन को नहीं बदल सके, क्योंकि युग का भी एक प्रभाव रहा, अपने पूर्वजन्म के संस्कारों का भी प्रभाव होता है, और अपने आसपास के वातावरण, इन तीनों बातों का प्रभाव होता ही है। आचारहीन को वेद भी पवित्र नहीं कर पाता। सामने द्रोणाचार्य थे, भीष्म थे, कृपाचार्य थे, अरे साक्षात कृष्ण समझाने के लिए आए, पर दुर्योधन नहीं माना। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी धूप और वन की प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई फूटेंगे, विष बाण बूंद सम छूटेंगे। वायस सुगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। आचारहीन को वेद भी, साक्षात वेद नारायण भी, वेद स्वरूप श्री कृष्ण भी पवित्र नहीं कर सकते। आचार की इतनी महत्वता है, और उससे बिल्कुल विपरीत, जहाँ पर आचार है वहाँ पर सुख है, वहाँ पर संपत्ति है, वहाँ पर पुत्र है, वहाँ पर विद्या है। सारे के सारे लक्षण जो है वह आचारवान के पास अपने आप ही आ जाते हैं। हम बात कर रहे थे, एक है सदाचार और दूसरा है शौचाचार। ये सदाचार क्या है? दया, क्षमा, त्रुटि, शौच, इंद्रिय निग्रह, सत्य, अहिंसा, अक्रोध, त्याग, ये सारे जो गुण है वह सदाचारी में गुण है। हम कई बार ऐसा बोलते हैं कि इसमें क्या हुआ, मैं भगवान को नहीं मानता, पर मैं सत्कर्म करता हूँ, मैं अच्छे काम करता हूँ, मैं गरीबों को रोटी देता हूँ, मैं भूखे नंगों को कपड़े देता हूँ, मतलब मैं अच्छा आचार वाला हूँ। हमारे यहाँ शास्त्रकार ना कहते हैं, बिना आस्तिक हुए, बिना भक्त हुए आप सदाचारी भी पूर्ण रूप से नहीं हो सकते। आपके आचार दिखावे पर है केवल। आपका जो कर्म है वो अहंकार, अभिमान निर्माण करेगा, वो न तो कल्याण करेगा, न तो आपका, न तो समाज का। आप सुधारावादी बन जाते हो, पर आप सचमुच में आचार का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि सदाचार के लिए आपका धार्मिक होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि सनातन धर्म ही है जो आचार और विचार दोनों से। बिना आचार के विचार परिपुष्ट नहीं होता, और केवल विचार जो है वह आचार के बिना कुछ मायने नहीं रखता। आचार की महत्वता है, और वैसे ही बिना विचार के आचार भी नहीं रह सकता। अब जब विचार ही नहीं तो आचार का क्या करोगे? क्यों? आपके पास कोई सिद्धांत ही नहीं, आपके पास कोई गति ही नहीं, आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं, केवल आचार करते जाओ, आचार करते जाओ, तो उसका भी कोई मतलब नहीं। हमारे गुरु है, पर गुरु सिखाते क्या है? ईश्वर को मानते नहीं, तो गुरु का काम क्या? जैसे गुरु और ईश्वर दोनों आवश्यक है, वैसे ही यहाँ पर आचार और विचार दोनों आवश्यक है, क्योंकि विचार से लक्ष्य की पूर्ति होगी, पर वह साधन क्या है? आचार। विचार आया अच्छी बात है, पर अगर चुनौती आचरण में वो नहीं कर पाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। बहुत सुंदर एक घटना है, ये बहुत छोटी सी घटना है। प्रसंग ये बना कि अरण्य कांड का प्रसंग है। भगवान राम और सीता जी ऐसे ही बैठे हुए हैं।
साथ में लक्ष्मण जी भी है। अब सीता जी और राम जी आमने सामने बैठे हैं और दोनों की दृष्टि एक दूसरे के पांव पर है। सीता जी के पांव तो बहुत सुंदर है और भगवान राम के पांव की तो पूछना ही क्या। जब वामन रूप धारण किया था तो 3 पांव में समग्र ब्रह्मांड को नाप लिया था। उस चरण की बात ही क्या। और केवल उसका सामर्थ्य है ऐसा ही नहीं है, भगवान राम के चरण भी बड़े सुंदर है, बड़े कोमल। अब दोनों की दृष्टि एक दूसरों के चरणों पर है। अब जब चरणों पर है और सीता जी ने राम जी से इशारों में पूछ लिया कि आपके चरण से मेरे चरण ज्यादा सुंदर है, कहीं ऐसा भाव सीता जी के मन में आया। और राम जी ने भी सीता जी की ओर देखा और कहा कि हाँ, तुम्हारे चरण से मेरे चरण ज्यादा सुंदर है। अब दोनों के बीच जब वार्तालाप हुआ और लक्ष्मण जी वहां पर थे, अब लक्ष्मण जी को राम जी ने पूछा, बताओ लक्ष्मण, यह चरण सुंदर है कि यह चरण सुंदर है। अब अगर लक्ष्मण ये कहता कि सीता जी के सुंदर है तो राम जी नाराज हो जाते, अगर राम जी के कहता तो सीता जी नाराज हो जाती। अब लक्ष्मण ने बहुत ही बुद्धिपूर्वक इस बात का उत्तर दिया। गुजराती में हम उसको कहते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा, आचरण थी आचरण शोभे छे, या तो फिर आचरण हमारा फॉलोइंग, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण जो आचार से बनता। और लक्ष्मण ने कहा आचरण थी आचरण शोभे छे, मतलब इस चरण की अपेक्षा यानी राम जी की अपेक्षा सीता जी के चरण ज्यादा शोभायमान है। एक अर्थ इसका ये हुआ। दूसरा अर्थ ये हुआ कि इस चरण से इस चरण की शोभा है, अगर राम जी के चरण है तो सीता जी के चरण की शोभा है। और तीसरा जो विद्वानों ने अर्थ निकाला वो यह निकाला कि जो अच्छे आचरण करते हैं उन्हीं के चरण शोभायमान होते हैं, उन्हीं के चरणों में लोग आकर झुकते हैं, तभी चरण की शोभा है जब आचरण सुंदर हो। इसी का नाम है आचार, इसी का नाम है सदाचार। जहाँ दया हो, जहाँ क्षमा हो, जहाँ धृति यानी धैर्य हो, जहाँ तेज हो, जहाँ सत्य हो, जहाँ अहिंसा हो और जहाँ त्याग हो, वही सदाचार की जननी है। इसीलिए हमारी जो संस्कृति है वह त्याग मूलक संस्कृति है। ईशावास्यम् इदं सर्वं तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कस्य सिद्धनम्। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता। जो भी इस जगत में है वह ईश का आवास ही है। सर्वव्यापी ईश्वर ही सब जगह पर है, तो उसको भोगना भी कैसे है? त्याग की भावना से उसको भोगना है, ट्रस्टी की भावना से उसका भोग करना है, मालिक की भावना से नहीं। इसी का नाम है आचार। और आचारों को सिखाने वाले महापुरुष एक दो नहीं सैकड़ों की संख्या में हुए। भक्तों का कोई भी चरित्र उठाओ, आपको हर चरित्रों में हर आचार देखने को मिलेगा। कहीं त्याग प्रधान है, कहीं दया का प्राधान्य है, कहीं सत्य का प्राधान्य है, कहीं अहिंसा का प्राधान्य है, कहाँ क्षमा का प्राधान्य है, कहाँ धीरज का प्राधान्य है। ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे हुए, यहाँ हुए। एक एक आचार के विषय में अगर एक एक महापुरुषों को लिया जाए तो इतने महापुरुष है कि एक आचार के लिए भी सैकड़ों कथाएं दृष्टांत हमको मिल जाएंगे। तो सदाचार आवश्यक है। सदाचार के साथ साथ शौचाचार भी आवश्यक है। न तो पाश्चात्य संस्कृति या फिर अन्य किसी भी मजहब में सदाचार की कल्पना है। सदाचार की कल्पना तो होगी कैसे? जहाँ अपनी बहन से, पोती से ब्याह करना, बहू से ब्याह करना लिखा है, वहाँ सदाचार कैसे? दूसरा, जहाँ कहीं पर भी जीव हिंसा होने लगी वहाँ सदाचार दया कैसे? और क्षमा तो उनके जीवन में कहीं दिखाई नहीं देती। और सत्य, इतना झूठ बोलते हैं कि अगर झूठ से पुस्तक भर दी जाए तो पुस्तक ही खड़ी हो जाए, पूरी लाइब्रेरी खड़ी हो जाए। इतना झूठ बोला, इतना झूठ अपने जीवन में दिखाया, तो उनके जीवन से ऐसा कुछ सीख सबक हमें नहीं मिलता। हाँ, कहीं कहीं कोई नीति की बात किसी में हो सकती है,
पर संपूर्ण रूप से सदाचार नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ धर्म का वह स्वरूप है जो यहाँ है। दूसरा, वहाँ शौचाचार नहीं। कुछ जगहों पर कोई स्थानों पर थोड़ा बहुत उल्लेख अवश्य है, पर पूर्ण रूप से शौचाचार नहीं। आपके वहाँ आचार कैसे है? जैसे ही आप खड़े होते हैं, अपने हाथों को देखकर क्या कहते हैं? कराग्रे वसुदे लक्ष्मी करमूले सरस्वती कर मध्ये तु गोविंदम गोविंदम प्रभाते करदर्शनम। हाथों में भी भगवान के स्वरूप की कल्पना कर उस हाथों को प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? इस हाथ से आज के दिन में जो भी कार्य हो वो उत्तम हो। फिर पांव जैसे धरती पर रखा तो क्या कहेंगे? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तर मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व मे। हम रोज तुम्हारे पर पांव धरते हैं, तुम्हारी छाती पर पांव धरते हम चलते हैं। हे विष्णु की पत्नी, हे हमारी माता, हे भारत माता, हमको क्षमा कर। देखिए, हमारे यहाँ कई आचार्य हुए जिन्होंने ये कहा कि इससे बड़ा कोई राष्ट्रगीत हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए, जब आप वंदे मातरम कहते हैं तब आप माता की वंदना तो करते हैं, पर उसमें पिता की वंदना नहीं आती। और हमारे यहाँ यह जो धरती है वो विष्णु की पत्नी है, यानी विष्णु का भी स्मरण है और धरती का भी स्मरण है। वंदे मातरम बहुत उत्कृष्ट है, उसमें दो राय नहीं। पर त्रुटि जो विद्वानों ने निकाली है वो यह निकाली है कि वहाँ पर माता का उल्लेख है पर पिता का उल्लेख नहीं। हमारे यहाँ पिता से परंपरा चली है, क्योंकि हमको अपने पिता का पता है। जिनको अपने पिता का पता नहीं वो मदरलैंड करते रहे। हमारी तो मदरलैंड भी है और फादरलैंड भी यही है। इसीलिए समुद्र वसने देवी पर्वत स्तर मंडले, देवी की ही प्रार्थना करते हैं, भारत माँ की ही प्रार्थना, अरे समग्र वसुंधरा की, पृथ्वी की प्रार्थना करते हैं। पर विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, विष्णु का स्मरण करते ही है। हमारे यहाँ शिव शक्ति दोनों है, नारायण नारायणी दोनों है, विष्णु और लक्ष्मी दोनों है, धरणी धर है। फिर आगे हम दंत मंजन दंत धावन करते हैं। अब कितनी बार कुल्ला करना है वो भी बताया है। अगर आप दंत धावन करते हो तो किस किस बार को छोड़ देना है वो भी बताया है। उस दिन केवल, जिसको हम बोलते हैं जिभी करना है केवल, और फिर कुले करना है। मंजन उस दिन छोड़ देना है, मतलब जो लकड़े के मंजन हम करते हैं उस मंजन को छोड़कर बाकी कुले से ही काम चलाना है। तो कितना कुला करना है? 8 कुला करना है, वो भी गृहस्थी के लिए। पर अगर ब्रह्मचारी हो तो 16 करना है, अगर वानप्रस्थी हो तो उससे भी 8 ज्यादा यानी 24 करना है, और अगर सन्यासी हो तो 36 करना है। इसी प्रकार से अलग अलग 32 करना है। इसी प्रकार से अलग अलग मत है कि इसको इतने ज्यादा शौच का पालन करना है। फिर मंजन करने के बाद स्नान करना है, और स्नान करने पर जब हम पानी को लेकर बैठते हैं तो वहाँ पर नदियों का आह्वान करना है कि ये नदी हमको पवित्र करे, और उन नदियों का स्मरण करके अपने शरीर को साफ करना है। जो मूत्रेंद्रिय है उसको इतनी बार मिट्टी और जल, ये दोनों जो है वो स्वच्छता के शौच के लिए उपयोग में आते हैं। पर मिट्टी और जल दोनों बाह्य शौच के लिए है। मलद्वार इतनी बार साफ करना है, इतनी बार हाथ साफ करना है, ये सारी बातें लिखी है। फिर बाहर आकर आचमन करना है। बाह्य शौच के लिए स्नान किया है, पर अंतः शौच के लिए आचमन करना है। और आचमन करते समय 3 बार करना है। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, इन तीनों ताप की निवृत्ति के लिए 3 बार आचमन करना है। और 3 बार आचमन करते करते ह्रीं केशवाय नमः, ह्रीं माधवाय नमः, ह्रीं गोविंदाय नमः और ह्रीं ऋषिकेशाय नमः करके हाथ को धो देना है। अब जो मलद्वार भी साफ नहीं करते वो कोरोना के काल में हमको सिखाते हैं कि सैनिटाइजर से हाथ साफ करो। आप हमें मत सिखाओ, हम जानते हैं हमारी संस्कृति के आचार छोड़ने के बाद ही इन रोगों का आक्रमण हुआ है। जो अपना आचार इस प्रकार से रखता है, रोगों से
उसकी रक्षा होती ही है। उसके बाद क्षौर कर्म का विधि है। क्षौर कर्म कब कब करवा सकते हैं? शनिवार, मंगलवार और गुरुवार को छोड़कर आपको क्षौर कर्म करवाना है। क्षौर कर्म करवाना यानी जो पुरुष लोग दाढ़ी बाल वगैरह कटवाते हैं उसको क्षौर कर्म कहते हैं। तो इन 3 वार को छोड़ देना है। कौन कौन से? शनिवार, मंगलवार और गुरुवार। 3 दिन को आप 4 दिन आप तैल से अभ्यंग स्नान भी नहीं कर सकते। कौन कौन से वह 4 वार है? तो कहते हैं रविवार है, मंगलवार है और गुरुवार है और शुक्रवार है। इस 4 दिन गुरु, शुक्र, रवि और मंगल, इन 4 दिन आपको तेल, जिसको चर्बी वाला बोलते हैं, तेल अभ्यंग स्नान नहीं करना है। अगर रविवार को कोई अभ्यंग स्नान करता है तो उसका ताप बढ़ता है। मंगलवार को अभ्यंग स्नान करता है तो मृत्यु की आशंका रहती है। गुरुवार को अभ्यंग स्नान करता है तो हानि रहती है और शुक्रवार को अभ्यंग स्नान करता है तो दुखी होता है। इन 4 बार को छोड़कर अभ्यंग स्नान करने हैं। इतना सूक्ष्म विचार कहीं किसी संस्कृति, कहीं किसी धर्म में हो तो आप नहीं बताइए। जो जुम्मे के जुम्मे एक समय नहाने वाले लोग हैं उनके पास आचार क्या सीखना, और दूसरे लोग तो वह है कि पेपर ही यूज कर लेते हैं, वो हमें आचार शिष्टाचार क्या सिखाएंगे। हमारे यहाँ देखिए, जब हमने मूर्ति पूजा के विषय में आपके सामने बात रखी थी तब यह भी कहा था कि भगवान को भारत भूमि में आने की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर शुद्धता है, यहाँ पर पवित्रता है और यहाँ पर वातावरण जो है वह सम है। वहाँ इतनी ठंडी है कि नहा ही नहीं सकते, वहाँ इतनी गर्मी है पर पानी ही नहीं है कि 7 दिन में एक बार नहाते हैं। इसीलिए भगवान ना तो वहाँ पर गए यूरोप कंट्रीज में और ना ही भगवान यूएई आदि इस्लामिक कंट्रीज में गए। भगवान को आने की इच्छा हुई तो आर्यावर्त में हुई। फिर जो सुबह के जो अपना संध्या विधि है उसको करना है। सुबह प्रातः उठना कब है उन सब के विषय में भी बात आई है। फिर भोजन करने बैठना है। भोजन करते समय भी, भोग करते समय भी अपने हृदयस्थ भगवान के लिए ये मैं अर्पण कर रहा हूँ, श्री कृष्णार्पणमस्तु, यह कहकर भोजन को ग्रहण करना है। और साथ में अगर ज्यादा भोजन हो जाए तो पेट पर नर्मदे हर बोलकर 3 बार हाथ घुमाना है ताकि जो भी हो अच्छे से पाचन हो जाए। अगत्सम कुंभकर्णं च शनिं च वरवानरं अन्यस्य परिणामार्थे स्मरेत् भीमं च पंचकम्। इन 5 महापुरुषों का नाम लेकर अगर कोई पेट पर हाथ फेरता है तो उनकी पाचन क्रिया भी अच्छी हो जाती है। हमारे यहाँ हर क्रिया के लिए कोई न कोई मंत्र है। फिर आपका जो 3 कार्य है वह भी करना है। शौच की ये तो हुआ दैनिक शौच, जो हमारी नित्य दैनिक क्रिया है उसका शौच हुआ। कोई विशेष समय का शौच रहता है, जैसे जनना शौच और मृत्यु शौच, किसी के जन्म होने पर और किसी की मृत्यु पर शौच। तो जन्म होने पर घर वाले को 3 दिन का सूतक लगता है और माँ के लिए 11 दिवस का सूतक, 27 दिवस का सूतक लगा रहता है। मृत्यु होने पर वर्ण धर्म के अनुसार सूतक लगते हैं। ब्राह्मणों को 10 दिवस का, क्षत्रिय जो है उसको 16 दिवस का और जो वैश्य है उनको 21 दिवस का और शूद्र को 27 दिवस का सूतक लगता है। कम से कम 13 दिवस का सूतक को सभी को मान्य रखना चाहिए। ब्राह्मण 10 दिवस के सूतक के बाद अपना जो कर्म है वो आगे कर सकता है। सूतक में हम भगवान का नाम स्मरण तो कर ही सकते हैं, हम कर नहीं सकते वो देवताओं का स्पर्श नहीं कर सकते, देव मंदिर में जाकर पूजन विधि नहीं कर सकते, पर देवताओं का नाम स्मरण, भगवत नाम स्मरण, भगवत लीला, भगवत की कथाओं की गान, लीला कथाओं का गान, वो सब तो कर ही सकते हैं। नाम स्मरण में कोई बाधा नहीं है। एक होता है जन्म शौच, एक होता है मरण शौच। रजस्वला अवस्था में भी स्त्रियों को शौच रखना होता है। 3 रात्रि तक का सूतक लगता है। देखिए, जब सूतक के विषय में बात आई है तो रात्रि की महत्वता बताई है। 3 रात्रि का सूतक कहा है, 3 दिवस का सूतक नहीं कहा। यानी आधी रात को अगर स्त्री रजस्वला धर्म को प्राप्त होती है तो उसी रात्रि को गिनते हुए 3 रात्रि तक
उसको यह शौच रखना है। आजकल तो जिसको अक्ल के नाम पर भगवान ने भूसा भर के दिया है, ऐसी औरतें निकल पड़ती है और सबको यह बताती है कि यह तो एक नैसर्गिक क्रिया है, प्राकृतिक क्रिया है, इसमें शौच की कोई आवश्यकता नहीं है। वह हमको ये बताए, क्या मलमूत्र त्याग नैसर्गिक नहीं है? क्या पसीना आना नैसर्गिक नहीं है? नाक से लीट आना, कान में से मल निकलना, क्या ये सब नैसर्गिक क्रियाएं नहीं है? तो इस मुंह में से लार आना, मुंह में से वमन होना, यह भी तो नैसर्गिक है। वमन होकर तुम चाट जाती हो क्या? तो नैसर्गिक क्रिया का मतलब ये थोड़ी है कि शौच की आवश्यकता नहीं है। शौच की आवश्यकता उसमें भी रहती ही है। अलग अलग समय में शौच की अलग अलग व्याख्या है, अलग अलग उसका पालन करने की विधि बताई है और उस विधि का पालन करना ही चाहिए। कभी रजस्वला के विषय में विस्तार से बात करेंगे। आज केवल इतनी बात बताते हैं कि विज्ञान जो है वह भी इस बात को कहीं न कहीं मानता है, पर जो मूर्ख लोग हैं, मूढ़ लोग हैं, जिसको लगता है कि हम बहुत सुधारावादी है, हम बहुत रैशनलिस्ट है, हम तो बहुत आधुनिक है, वो मूर्ख लोग हैं जो इसके पीछे रहे हुए रहस्य को, इसके पीछे रहे हुए विज्ञान को नहीं जानते और पेडमैन जैसी मूवियां भी बनाते हैं और लोगों में इतना उसका व्याप करते हैं कि लोगों के मन में जो नहीं डालना है वो भ्रांति भी डाल देते हैं। इस प्रकार की भ्रांति मूलक बात से बचना चाहिए। परिणाम स्वरूप, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप हमको एड्स जैसी बीमारियों का भोग बनना पड़ता है, कैंसर जैसी बीमारियों का भोग बनना पड़ता है। तो यहाँ आचार की आवश्यकता है। आचार की आवश्यकता हर जगह पर, हर युग में, हर स्थान पर है। बिना आचार के विचार कभी पल्लवित हो ही नहीं सकता। जो अच्छा आचरण करता है, अगर उसमें अच्छा विचार न हो या विचार की समझ न हो तो उसको भी अच्छा विचार प्राप्त होता है। इसीलिए हम कहते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येत्क्षभिर्यजत्राः। तो हमारे कान अच्छी बात सुने, हमारा मुख देखिए, अगर बुरी बात कोई सुन ले तो उसको अंदर नहीं लाए। हमारा आचार ऐसा होना चाहिए, हमारा उठना बैठना ऐसा उन लोगों के बीच होना चाहिए जहाँ कल्याणमयी बात, जहाँ सत्संग होता रहता हो, तो हमारा कान उसको सुने, हमारा मुख उसको बोले और हमारी आंखें भी उसी का दर्शन करने के लिए इच्छुक हो। हमारा कोई भी क्रियाकलाप भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। जब भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है तब उसमें त्रुटि की संभावना नहीं रहती, उसमें मोह, क्रोध, काम, लोभ, मत्सर नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? जब सत्यनारायण का शीरा बनाते हैं तो मन में एक ही भाव होता है, भगवान के लिए प्रसाद बनाना है। भोजन करने के लिए शरीर में बैठे हुए वैश्वानर अग्नि को जब शांत करते हैं तो ब्रह्मार्पणम करते हैं, तो ब्रह्म के लिए ही यह देते हैं। यह भाव जब विकसित हो जाता है तो कोई त्रुटि की संभावना नहीं रहती। इसीलिए हमारा धर्म जो है आचार को बहुत महत्व देता है। हम सबको भी आचार का पालन करना चाहिए।